आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप जानेंगे साल 2022 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का धार्मिक दृष्टि से बहुत ही विशेष महत्व होता है और सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या, जिसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, इसका तो और भी अधिक विशेष महत्व है। और इस बार ये शुभ तिथि 30 मई सोमवार के दिन है। माना जाता है कि साल 2022 में आखिरी सोमवती अमावस्या भी ज्येष्ठ अमावस्या की रहने वाली है। अमावस्या की तिथि पवित्र नदियों में स्नान, दान और पितरों के नाम से जल, तिल और तर्पण आदि करने के लिए विशेष शुभ फलदायी होती है। सुहागिनों के लिए तो सोमवती अमावस्या व्रत बहुत ही खास महत्व रखता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माँ पार्वती जी की पूजा करने से और व्रत रखने से सुहाग की आयु भी लंबी होती है। और ऐसे में अगर पति पर किसी भी तरह का कोई संकट है या आने वाले संकट से आप बचाना चाहते हैं तो वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है, जो कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से रखती हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन विशेष रूप से बरगद के वृक्ष की पूजा भी की जाती है, क्योंकि इसी दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा यमराज से की थी और अपने पति को पुनर्जीवन दिलाया था। हमारे देश में बहुत सारी जगह पर वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है, तो वहीं कुछ जगह पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को ये व्रत रखा जाता है। वट सावित्री व्रत की जानकारी आपको अलग से वीडियो में जरूर मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में आप जानिए कि अमावस्या की तिथि कब से कब तक रहने वाली है, व्रत कब रखना है, कब स्नान दान करना चाहिए, किन किन वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं और कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको अमावस्या के दिन रखना चाहिए। संपूर्ण पूजा विधि की और अमावस्या की कथा सुनने के लिए आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साल 2022 में कुल 2 सोमवती अमावस्या है। साल की पहली सोमवती अमावस्या 31 जनवरी को थी और दूसरी 30 मई को है। सोमवती अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाएगी और ये 30 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि शनि जयंती पर शनि महाराज अपनी राशि कुंभ राशि में होंगे। साथ ही इस दिन वट सावित्री व्रत यानी कि बरगदी अमावस्या भी है और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार वृषभ राशि में चल रहे बुध का भी इस दिन उदय होगा और पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, जिसका बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में आप अपने पितरों के नाम से कोई भी पूजा, तर्पण, श्राद्ध कर्म, पिंडदान आदि कार्य कर सकते हैं। कोई भी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप उपाय कर सकते हैं। काल सर्प दोष निवारण की पूजा आज के दिन कर सकते हैं या पितृदोष निवारण की पूजा भी आज के दिन आप कर सकते हैं। महाभारत काल में गंगापुत्र भीष्म ने राजा युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या का महत्व बताते हुए कहा था कि इस दिन पुण्य पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्यों के सभी पापों का नाश हो जाता है और उनके सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति भी मिल जाती है। इसलिए अमावस्या के दिन और खासकर सोमवती अमावस्या के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी कर सकते हैं। अगर आप खुद पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाए तो घर में ही आप गंगा जल मिलाकर और काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का, मौसमी फलों का दान कर सकते हैं। दक्षिणा का दान भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो मटके का दान कर सकते हैं। आज के दिन पानी से भरे घड़े का दान करने से पितरों को भी तृप्ति मिल जाती है। ऐसे में आप जिस भी वस्तु का दान करें उसके साथ आप जल का दान जरूर करें, क्योंकि ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से जल देवता की और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अमावस्या के दिन सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, लहसुन प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। झूठ, चोरी, पाप, नशा या झगड़ा, कलह क्लेश घर में नहीं होना चाहिए। घर के बुजुर्गों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी पेड़ नहीं काटना चाहिए और इस दिन पीपल के वृक्ष की और बरगद के वृक्ष की पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। अमावस्या के दिन शनि देव की पूजा करने से शनि दोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। अमावस्या के दिन जो भी लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके घर में बड़ा भारी पितृदोष लगता है। उनके घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है, यानी कि घर की बरकत चली जाती है। और ऐसे में परिवार के हर सदस्य को चाहिए कि आज के दिन स्नान जरूर करें, भगवान की अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करें और आज के दिन भगवान शिव, पूरे शिव परिवार के साथ साथ अपने कुल देवी देवताओं की, अपने पितरों की भी पूजा या ध्यान जरूर करना चाहिए। तो साल 2022 में 30 मई सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है और अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 29 मई रविवार को दोपहर 2:56 से, जिसकी समाप्ति होगी 30 मई सोमवार की शाम 5 बजे। उसके बाद से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी।
सोमवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:03 पर। ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी पवित्र नदियों में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने से या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। यही कारण है कि हमारे धर्म में सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने की सलाह दी जाती है। किसी भी शुभ दिन अगर आपको शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है तो उस दिन लगने वाले राहु काल के समय के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु काल के समय कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं किया जाता है। राहु काल के समय से पहले या बीतने के बाद आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन राहु काल का समय भी रहेगा, जो कि रहेगा सुबह 8:30 से लेकर 9:30 तक। इस तरह से कुल 1 घंटे का राहु काल का समय रहने वाला है। इसके बाद या इससे पहले आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो।